हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल एज। तो इसका स्टार्टिंग होता है 1660 से एंड एंड होता है 1798 में। इस एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिस्टोरेशन एज, जिसको हम लोग एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, और ये 1660 से 1700 तक चलता है। फिर अगस्तिन एज, जिसको हम लोग एज ऑफ पोप भी कहते हैं, ये 1700 से 1745 तक चलता है। फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम लोग एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, ये 1745 से 1798 तक चलता है। पहले हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट देख लेते हैं न्यू क्लासिकल एज का। तो ये इसका टाइम पीरियड जो है 17 सेंचुरी से होता है और 18 सेंचुरी तक चलता है। ये इसमें मेजर क्या देखते हैं हम लोग, ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है जो कि 1688 में होता है, और इस समय ही पार्लियामेंट का सुपरमेसी देखने को मिलता है और मोनार्की का पावर देखते हैं कि लिमिटेड हो जाता है कुछ। और फिर देखते हैं एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है जो 1707 में होता है, और ये यूनाइटेड स्टेट और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है ये। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी देखने को मिलता है इसी एज में, जो कि 1775 टू 1783 में तक होता है। और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी देखते हैं हम लोग 1789 टू 1799। अब देखते हैं इस समय क्या था। पॉलिटिकल पार्टी 2 भाग में बट गई थी, एक विग थे एक टोरी। और विग पार्टी जो थे वो लोग क्या थे, वो लोग पार्लियामेंट की अथॉरिटी पे ज़्यादा बिलीव करते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे बिलीव करते थे जो कि संविधान के तहत चलता है। और टोरी जो थे वो ये ट्रेडिशनल मोनार्की जो है, पुराने राजा के सिस्टम को, उसको सपोर्ट करते थे। लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश कंटिन्यू टू इवॉल्व विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। और इसी पीरियड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर जॉनसन का ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1775 में पब्लिश होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो न्यू क्लासिकल एज जो है उसमें देखते हैं हम लोग रीजन ओवर इमोशन, मतलब इसमें इमोशन पर ज़्यादा ध्यान न दे के रीजन पे, ब्रेन का यूज करके, दिमाग का यूज करके, विट का यूज करके पोइट्री एंड प्रोज वगैरह लिखे जा रहे थे। दे बिलीव इन थिंकिंग लॉजिकली, नॉट लेटिंग इमोशन रूल्स देम, मतलब इमोशंस को में भाव में नहीं बहना है, बल्कि जो माइंड कह रहा है, जो दिमाग कह रहा है, उस पर लिखा जा रहा था इस समय। स्ट्रक्चरल पोइट्री, एवरीथिंग हैड टू बी नीट एंड टिडी, दे लाइक थिंग्स टू बी बैलेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज, सो दे ऑर्गेनाइज इन देयर पोइट्री इन राइम एंड रिदम, मतलब एकदम स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा था और राइम और रिदम को फॉलो करके ब्लैंक वर्ड्स में, तो एम्बिक पेंटामीटर का यूज करके एकदम स्ट्रक्चर वे में पोइट्री लिखा जा रहा था। और थर्ड देखते कि मॉरल लेसन, इनके जो भी स्टोरी पोइट्री वगैरह थे वो हमेशा मॉरल लेसन को देने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे थे। दे शोड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बिहेव वेल एंड नॉट मेक बैड चॉइस। आगे देखते हैं कि मेकिंग फन ऑफ सोसाइटी, इसमें पोइट्री एंड प्रोज के द्वारा जो भी स्टोरी दिखाए जा रहे थे उसमें सोसाइटी का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था, और उसका मतलब जो भी बैड है, में जो भी बुराई मौजूद है, उसको एक फ़नी वे में दिखाने की कोशिश किया जा रहा था, जिससे कि लोगों को बुरा भी ना लगे और वो सोसाइटी को समझ भी जाए कि क्या गलत चल रहा है हमारी सोसाइटी में। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल, तो जैसे कि नाम ही है न्यू क्लासिकल, इसका मतलब है कि क्लासिकल को फॉलो करना, एक तरह से क्लासिकल को शैडो क्लासिकल बना के उसको फॉलो करना। दे लव टू टॉक अबाउट एशियन टाइम्स like what happened in ancient Greece and Rome. They would often compare their own time to those days. नेक्स्ट है फैंसी लैंग्वेज, तो इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग सिंपल वर्ड दे यूज फैंसी एंड बिग लैंग्वेज, मतलब सिंपल वर्ड का यूज ना करके वो बढ़ा चढ़ा के मैनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके लिख रहे थे। फिर सटायर्स, सटायर्स क्या होता है कि एक पॉपुलर जनरा है ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टू क्रिटिसाइज सोशल एंड पॉलिटिकल फॉलेज थ्रू विट एंड आयरनी, मैंने विट और आयरनी का यूज करके मतलब किसी को डायरेक्टली कुछ बुरा ना कहें, बल्कि ऐसे व्यंग करे कि लोग को समझ में आ जाए कि गलती भी क्या है और वो बुरा भी ना माने, ऐसा सटायर किया जाता था। तो ये सारे फीचर्स थे। अब देखते हैं कुछ मेजर राइटर को। जॉन ड्राइडन, जिन्होंने एब्सलम एंड एकेटोफिल लिखा है, जो कि पॉलिटिकल सटायर है, और इसे हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं। फिर अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने रेप ऑफ द लॉक लिखा है एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है, और दोनों ही सटायरिकल वर्क है। जोनाथन स्विफ्ट का हम लोग देखते हैं गुलिवर्स ट्रैवल, ए मॉडेस्ट प्रपोजल। फिर सैमुअल जॉनसन का मेन डिक्शनरी देखते हैं हम लोग, इसमें एज में जो पब्लिश होता है 1755 में।
फिर डैनियल डेफो का देखते हैं हम रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको फर्स्ट इंग्लिश नॉवल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, ये दो ऐसे थे जो कि उस समय अपना स्पेक्टेटर पब्लिश किए थे, जो कि मॉडर्न पीरियोडिकल्स था। तो अब कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल एक ऐसा एज था जो कि रीजन, ऑर्डर एंड बैलेंस को फॉलो कर रहा था। इस समय के जो राइटर्स थे वो एकदम क्लियर फॉर्मल स्ट्रक्चर पे लिख रहे थे और अधिकतर सटायर किया जा रहा था और क्लासिकल को फॉलो किया जा रहा था। सो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।